सो फ्रेंड, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि होता क्या है ना कि कभी कोई हमें सामने से कुछ बोल देता है और हम उन चीज़ों से हर्ट हो जाते हैं। तो हम खुद को कैसे जल्दी हील करें, कैसे उस चीज़ से जल्दी रिकवर करें, ताकि जो उनकी बातें हैं वो हमारे माइंड पे ना आए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पहले जो ड्रॉबैक्स है ना, ये क्यों होता है, रीजंस जो होते हैं, इसके काउजेस क्या है, क्यों हमें चीज़ें बुरी लगती हैं, किसी की बातों का हम पे फ़र्क पड़ता है, उन चीज़ों पे हम पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि जब कोई इंसान बहुत पास्ट में बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ों को झेला हुआ होता है जो होता है ना, बचपन से बहुत तकलीफ जिन्होंने देखा है, या फिर जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके माता पिता या फिर फ्रेंड्स जिनसे उन्हें प्यार नहीं मिला, तो वो बच्चे या फिर वो लोग जब बड़े होते हैं ना, तो उनके अंदर ये चीज़ें कहीं न कहीं रह जाती। वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि वो उनमें कुछ कमियाँ हैं। दैट्स व्हाई लोग उन्हें जब कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, तो उन्हें उस चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। उन्हें उन चीज़ों का बुरा लगता है। जैसे सपोज़ दैट, यदि मान लो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। यदि मान लो आपके पास बहुत धन है, बहुत पैसे अबंडेंस में है आपके पास सब कुछ, और यदि सामने से आपको आकर कोई बोलेगा, अरे तू तो भिखारी है, तू गरीब है, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? इनफैक्ट आपको हँसी आएगी उनकी बातों पर। आप उन्हें जवाब भी देना सही नहीं समझोगे कि इनसे मैं क्या ही बात करूँ। तो ये क्या होता है कि जब आपको पता होता है कि आपकी रियलिटी क्या है, लेकिन जब कोई इंसान को बार-बार ये रियलाइज़ किया कराया जाता है, या फिर किसी बच्चे को रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम सही नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तुम वर्दी नहीं हो, तो वो चीज़ कहीं न कहीं उस बच्चे के माइंड में रह जाती है, और वो जब बड़ा होता है तो उन थॉट्स, उन बिलीव्स के साथ ही बड़ा होता है। तो उन्हें छोटी-छोटी बातों का बुरा लगता है, या फिर वो छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। बट यदि मान लो बचपन में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो हम इस चीज़ को हील कैसे करें? मैं सच बताऊँ फ्रेंड्स, मैं भी उन लोगों में से ही हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ न कुछ ऐसे लाइफ़ में हुई है कि बहुत टाइम तक मेरे साथ भी ऐसा होता था ना कि मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लग जाती थी, या फिर मैं बहुत परेशान हो जाती थी, और फिर मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ? और मैं क्या करती थी ना, मैं अपने आप को एकदम लोगों से बिल्कुल काट देती थी। चाहे वो अच्छे लोग हो या बुरे हो, मैं बिल्कुल अपने मेरे घर पे जो रूम है ना, मैं बिल्कुल अपने अंदर वाले रूम में रहती थी। तो मुझे हर कोई ये चीज़ बोलता भी था, मेरे घर वाले, कि ये घर से निकलती नहीं है। पर लोग मुझे ये नहीं पूछते थे कि तुम्हें हो क्या रहा है? मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, या फिर मैं ज़्यादा खुलना लोगों से पसंद नहीं करती। बट मेरे अंदर वो एक डर था कि मैं कहीं बाहर जाऊँगी ना, तो लोग मुझे फिर नीचा दिखाएँगे, या फिर मुझे कुछ बोलेंगे और मैं हर्ट हो जाऊँगी, और वो चीज़ें मेरे दिमाग से नहीं निकलेंगी। जिन कारण मैं अपने आप को बिल्कुल, होता है ना, आइसोलेट कर लेना, मैं वो कर लेती थी। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में आया, आज से 5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं चीज़ों को सीखना स्टार्ट की कि ये चीज़ को कैसे ओवरकम करें। यदि ये चीज़ मेरे अंदर कमी है, तो ये मुझे लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। मैं लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। तो मुझे ये चीज़ लगता था कि मैं इस चीज़ को अपने अंदर से कैसे निकालूँ? तो मेरा एक बेनिफिट बोलो, या फिर परमात्मा का दिया हुआ एक चीज़ मेरे साथ शुरू से था कि मुझे जब भी कोई परेशानी होती थी, मुझे किसी ने ऐसा बताया नहीं था, बचपन से ही किसी ने मुझे ये सिखाया नहीं था। ये चीज़ मेरे साथ खुद होती थी कि मैं जब लोगों से नहीं बोल पाती थी, तो मैं बैठ के महादेव को बोलती थी कि जो भी परेशानी हो रही है, यदि मुझे कोई परेशान भी करता था ना, तो मैं महादेव को उनका नाम लेकर बोलती थी कि महादेव, ये मुझे परेशान करे, इन्हें दूर करो, या फिर मेरे दिमाग से चीज़ों को निकालो ताकि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। इस तरह की मेरी कन्वर्सेशन होती थी, ठीक है। फिर मैं धीरे 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 इन चीज़ों को सीखने लगी। फिर मुझे पता चला कि हो सकता है कि ये कुछ मेरे पास्ट कर्मास थे, जिन कारण मुझे ये जो परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है ना, ये मेरे कुछ पास्ट कर्मास होंगे, या फिर मेरा जो ये थॉट प्रोसेस है, ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। तो मैं इस चीज़ को हील कैसे करूँ? मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ? बात ये है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, आपको अपने माइंड को बार-बार पॉज़िटिव इंस्ट्रक्शन देनी होगी। आपके माइंड में यदि आपको चीज़ें बुरी लगती है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ये थॉट होगा कि आपको लोगों की बातें बुरी लगती है। जब तक ये आपके माइंड में होगा कि आपको लोगों की बातें बुरी लग रही है, आपको हमेशा लोगों की बातें बुरी लगेगी। जब आप अपने आप से बोलना स्टार्ट करोगे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हर सिचुएशन में खुश रहती हूँ, जो जैसा है मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। कोई अच्छा है या बुरा है, मैं हर इंसान को एक्सेप्ट करती हूँ, जो जैसा भी है। इन चीज़ों को जब हम रिपीटेडली बार-बार बोलते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होना स्टार्ट होता है। ठीक है? ये होता है खुद से सेल्फ टॉक जो बोलते हैं ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। तो ये चीज़ देखो, एक दिन में नहीं होगी, आपको धीरे-धीरे खुद पे काम करना होगा, इस तरह के अफ़र्मेशंस बार-बार बोलने होंगे, लेकिन ये काम ज़रूर करेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो,
आप एक पेपर लो, वाइट शीट बिल्कुल, ठीक है, उसमें कोई लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, वाइट पेपर लो और उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। सपोज दैट यदि मान लो मेरा नाम रूबी है, तो मैं अपना नाम लिखूंगी रूबी। अब मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे क्या परेशानियाँ हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है तो मैं लिखूंगी ओवर थिंकिंग। बहुत बड़ा नहीं लिखना, बिल्कुल शॉर्ट में उसे लिखना है, ठीक है। लाइक ओवर थिंकिंग, एंगर, मनी के ब्लॉकेजेस है तो मनी ब्लॉकेजेस, यदि रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे तो रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, या फिर कोई भी इस तरह की आपकी जो परेशानी है, जो इमोशनल जो बोलते हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं, आपके जो इमोशंस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, या फिर मान लो किसी को गालियाँ देने की भी आदत है, तो वो भी चीज़ को वो लिख सकते हैं, लाइक अब्यूजिंग, इस तरह की चीज़ों को लिखकर आप उस पेपर को बर्न कर दो, ठीक है। आप ऐसा 1-2 दिन करो तो देखना आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने भी फ़ोन में देखकर ही सीखा है, मुझे अलग से किसी ने नहीं सिखाया, फ़ोन में ही। अब मैंने जिनसे क्लासेस की थी, मेरे जो भी टीचर्स थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कोचेस जो थे, उनसे मैंने सीखी और ये मेरे लिए बहुत काम करता है। अभी भी मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं तुरंत यही काम करती हूँ, अपना नाम लिखती हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे लिखती हूँ और उसे मैं बर्न कर देती हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक जार लेना या फिर ये कोई ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, उसमें पानी भरकर आप 4-5 चम्मच सॉल्ट डाल देना और फिर आप अपना नाम लिखकर, आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे लिखकर वो सॉल्ट वाटर के अंदर डालकर आप छोड़ दो उसे 1 वीक तक, ठीक है। तो वो भी चीज़ बहुत मैजिकली काम करती है, ठीक है। और मैं जो लास्ट आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, समझो कि ये रामबाण है, ये करने के बाद डेफिनेटली आपका माइंड है, बॉडी है, सोल है, वो पूरी तरह से हील हो जाएगा, पूरी तरह से, ट्रस्ट मी। ये सबसे पावरफुल है और ये मैं हर दिन करती हूँ, हर दिन। क्योंकि यदि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, आप लाइक हम अपने आप को ऊपर बाहर से तो पूरी तरह से साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट आवर माइंड, व्हाट अबाउट आवर इंटरनल सोल, उसे हम कब साफ करेंगे, उसे भी हमें हर दिन साफ करना है। यदि हम उन्हें एक दिन भी नहीं साफ करते हैं तो जैसे हमारी बॉडी गंदी दिखाई देती है ना, वैसे ही हमारा माइंड और हमारा सोल गंदा हो जाता है। तो उसे हमें करना क्या, उसे साफ करें कैसे? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप मेडिटेशन करो। यदि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका थॉट का जो फ्लो है ना वो बहुत कम होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। यदि आपको मेडिटेशन करने की सही प्रक्रिया मालूम है कि मेडिटेशन हमें करना कैसे होता है, लाइक बहुत लोगों को पता नहीं होता, वो बस बैठे रहते हैं और रिपीटेडली थॉट जो आ रहे हैं उसी में फंसे रहते हैं और एक थॉट के बाद उससे खुद से ही कुछ ना कुछ बनाकर वो सोचते रहते हैं, पर ये नहीं करना होता हमें मेडिटेशन में। तो ये थोड़ी अलग टॉपिक हो गई, तो ये आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो पोनो प्रोनो प्रेयर, ठीक है, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर, यस। तो ये प्रेयर जो है ना, ये बहुत मैजिकली काम करता है, ये बहुत बहुत मैजिकली काम करता है गाइज। ये चीज़ यदि आप इस चीज़ के बारे में, होपोनो प्रेयर के बारे में जानते हो तो इसे आप बिल्कुल ट्राई करें। देखो आपको करना कैसे होता है, सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, किसी ने भी आपको कुछ भी बोला है या फिर आपकी बॉस से झगड़े हो गए हैं या फिर आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी एक्सेट्रा जो भी है, आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये जो भी कुछ हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सपोज दैट यदि मान लो मुझे कोई बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना, तो मैं कैसे करूँगी होपोनो प्रेयर? तो मैं खुद से बोलूँगी कि माय डियर माइंड, ये जो भी थॉट्स मुझे आ रहे हैं ना, ये मेरे कारण ही आ रहे हैं। मतलब आपको पूरी जो उसकी जो ज़िम्मेदारी है ना उसको आपको ले लेना है कि ये सब कुछ जो भी किया आपने किया है। तो ये जब आप बोलते हो तो थोड़ी देर तक आपका माइंड वहीं पे ही शांत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। लाइक यदि मैं बोल रही हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन का नाम लेकर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये सेंटेंस मस्ट है गाइज, ये सेंटेंस आपको मस्ट है कि आपको बोलना है यदि आपको इसके रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चीज़ बोलनी है, उसके बाद फिर अपने माइंड को बोलना है, माय डियर माइंड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने दूसरों के कारण आपको हर्ट किया, जो लोग मेरे लिए मायने भी नहीं रखते, मैंने उनकी बातों के कारण आपको हर्ट किया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर माइंड, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू एंड आई लव यू माय डियर माइंड, आई रियली रियली लव यू।
ऐसा करके आप 108 टाइम्स भी कर सकते हैं, या फिर जब आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगे तो आप छोड़ दो। उसके बाद फिर आपको करना है अपने सोल के लिए, ठीक है। सोल को जब आप करोगे तो आप आंखें बंद करो, तो अपने आप को एक कैंडल होती है ना, कैंडल, उसकी जो लौ होती है उसको आप देखो, या फिर कोई लाइट के समान देखो कि वो आपकी सोल है। और फिर आपको वहाँ पे बोलना है कि माय डियर सोल। उस टाइम भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको बोलना है माय डियर सोल, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने आपको हर्ट किया, मैंने छोटी छोटी बातों के कारण आपको हर्ट किया, मैंने मेडिटेशन नहीं करके आपको इतना परेशान किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी माय डियर सोल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू सो मच माय डियर सोल, मुझे हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए, मेरा हमेशा साथ देने के लिए, मुझे हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, थैंक यू एंड आई लव यू माय डियर सोल, आई रियली रियली लव यू। इसी तरह से आपको फिर अपनी बॉडी के लिए बोलना। और जब आप सोल के लिए करो तो आप ध्यान रखना कि आपका जो ये राइट हैंड है ना, वो अपने हार्ट चक्रा पे रखना, जो लेफ्ट में जो हमारा हार्ट है आपको वहाँ रखना है। और उसके बाद ये प्रेयर आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप थोड़ा अच्छा फील करने लगो तो मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ, और जो आपकी नॉर्मल सांसें हैं आप उस पर पूरा फोकस करो, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं होपोनो प्रेयर पे एक गाइडेड मेडिटेशन भी लाने वाली हूँ, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इस मोमेंट पे आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो मैं जो आपको बता रही हूँ, आप या फिर यूट्यूब से किन्हीं का भी वीडियो निकाल कर जो आपको अच्छा लगे आप देख लेना, कमेंट सेक्शन पे पढ़ लेना, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे तो आप किन्हीं का भी होपोनो प्रेयर निकाल कर ये चीज़ को करना, ठीक है। देखना डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल प्रेयर है डियर, बहुत पावरफुल। मैंने तो इस प्रेयर की मदद से बहुत मनी मैनिफेस्ट किया था, और करती हूँ अभी भी। मनी के लिए मुझे जब भी कुछ होता है ना, मुझे लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मैं तुरंत ओपन प्रेयर करती हूँ। जो भी पैसे मेरे इधर उधर ये होते हैं ना, वो तुरंत आ जाते हैं। या फिर और भी चीज़ों के लिए मैंने किया, और सबसे ज़्यादा ये मुझे हेल्प किया है मेरे माइंड के लिए। जब भी मुझे किसी की बातें बुरी लगती हैं, लाइक मैंने आपको बताया था ना, बचपन में मेरा भी ये प्रॉब्लम था, तो अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा रूडली बात कर लेता है ना। कोई बड़े की बात कर रही हूँ मैं, छोटे को तो मैं अलाउ नहीं करती मेरे घर पे कि कोई मुझसे इस तरह से बात करे, पर कोई बड़े मुझसे ऐसे बात कर लेते तो मैं बोल नहीं पाती। तो फिर मुझे उन चीज़ों को बुलाना के लिए, मैं जब भी मैं ट्राई करती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ, मैं सबसे पहले होपोनो प्रेयर करती हूँ। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा काम डाउन हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मेडिटेशन करके नाम जाप करके फिर मैं उठ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपके लाइफ में कुछ भी प्रभाव आता है, या फिर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, या फिर वीडियो के दौरान ही आप यदि थोड़ा भी पीस महसूस कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों से प्लीज़ शेयर करें। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।